में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट की। इसमें हम बात करेंगे क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे एज क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एंड फिर आपको फीस कितना पे करना है हम इसकी भी बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितना निकला है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पेज पे। दोस्तों हम आ गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो दिखा रहा है ये टोटल वैकेंसी दिखा रहा है कि एससी के लिए कितना है, रिजर्वेशन कितना है, ओबीसी कितना है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आ गया और कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन से पद पे वैकेंसी निकली है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्ड एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। ये आ गई वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल के बाद ये आपको आ गया सब कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी पर्सन डिसेबिलिटी है ये उनके लिए है। बेसिकली देखा जाए तो ये उनके लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं पीडीएफ में है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ना। आगे हम बढ़ते हैं, ये आगे क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो क्वालिफ़िकेशन में जैसे ये पहली बात कर रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन वो भी अगर बीकॉम से आपने किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू बीए और बीएससी। तो मैं सेकंड की यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस, जैसे कि आप सॉरी यहाँ पे जूनियर ऑफिशिएंट है तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, जूनियर एग्जीक्यूटिव आ गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपको कोई भी ग्रेजुएशन रहेगा चलेगा। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जूनियर आपने बीए कॉम किया है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है। एंड उसके साथ में सीए एमबीए अगर आपने कुछ किया है स्पेशलाइजेशन तो और भी अच्छी चीज़ है। नाउ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियर, टेक इन फायर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमेटिक इंजीनियर होना चाहिए। ये आपका आ गया ये। नाउ द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शुड बी ओके। तो ये जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको बीए डिग्री डिप्लोमा जो भी है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। यहाँ पे आ गया एज लिमिट आ गया। एज लिमिट मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम आप जानते ही 18। अगर आप प्लस है 18 आपका एज हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इधर आ गया एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे SC ST वालों को और OBC वालों को एज में थोड़ा रिलैक्स दिया जाता है, और जो दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 10 साल का दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है डेट चालू हुआ है ऑनलाइन का 5 अगस्त 2023 है और लास्ट डेट है इसका 4 दिसंबर सितंबर 2023, यानी कि 1 महीने का इसका है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगर आप इन पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या स्टार्टिंग होगी, ये आपको सैलरी दिया गया है ना। ये सैलरी के साथ और अलग अलग क्या मिलेगी, HRA बेसिक पे, ये आपको ये सब भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आप अगर ये जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन कर लिया है बट आपके पास क्या होना चाहिए उसके अलावा ये भी यहाँ पे दिया है। कैंडिडेट पूरा जो है आप इंडियन होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होना चाहिए, एज जो भी है आपका कट ऑफ होना चाहिए, यानी कि 30 प्लस के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या भी यहाँ पे बेसिकली दिया है। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, देन पे एडमिट कार्ड इशू होगा एंड फिर वो विजिट करेंगे एंड फिर वो डाउनलोड करके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर जाके एग्ज़ाम देंगे। और फिर ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड इट विल बी कंडक्टेड फॉर द ऑल पोस्ट। ओके, एंड नाउ रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्क भी होगा। देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये आ गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सी एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। जैसा आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करेंगे उसके ऊपर आपका
ये सिलेक्शन होगा एंड द पोस्ट ऑफ ये ऑनलाइन एग्जाम वेरिफिकेशन विल बी कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी इन MS। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए आपको एक और एग्ज़ाम देना होगा, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। जैसे जानते ही हैं ये पूरा कंप्यूटर काम है, तो उसके बाद ही आपको ये आगे जाके ज्वाइनिंग आएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन अगेन मिसकंडक्ट। अगर आपने इसमें से कुछ गलत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई योर पूरे फॉर्म को फिल कैसे करना है, आपको क्या प्रोसीजर है ये दिया जाएगा। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक फिल कर सकते हैं। आप सबसे पहला है आपका क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यानी कि पहले तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है जो इसमें अपलोड करने वाले हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ, थंब, सिग्नेचर, ये आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में सेव करके रख लीजिए। और जब भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ओके, देन फिर यहाँ पे आ गया फ़ोटोग्राफ इमेज, क्या साइज़ होनी चाहिए 4x4.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई जो है 3.5 होनी चाहिए। ठीक है, ये जब फ़ोटो आ गया है और इसकी साइज़ जो है 20 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। और डायमेंशन और पिक्सल दिया जाएगा 2x230 होना चाहिए। एंड आपकी आँख जो है लाल नहीं होनी चाहिए। जब कभी कभी कैसा फ्लैश चलता है मोबाइल का या फिर कैमरे का, तो फ्लैश हो जाता है, इससे रेड आइज भी हो जाती है। ओके, तो ये आपका एंड नाउ वहीं पे नीचे है सिग्नेचर का और थंब इम्प्रेशन। तो सिग्नेचर के लिए आपका 10 से 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए एंड थंब इम्प्रेशन में आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सब फ़ोटो जो है JPG और JPEG में होना चाहिए। और यहाँ पे डायमेंशन पिक्सल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन आपका हैंड राइटिंग चेक किया जाता है, रिटर्न ऑफ डिक्लेरेशन वो आपका होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में, 80 से 400 पिक्सल के बीच में। ओके, तो ये आपका आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। नाउ द एप्लीकेशन फ़ीस की, जैसे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। यहाँ पे 1000 फीस है टू बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड ओके एंड कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट है। जिसने भी मतलब कि अप्रेंटिस का निकलता है, कभी कभी अप्रेंटिस का जॉब निकलता है AI में, अगर आपने वो ऑलरेडी पहले किया है तो आपको वो वापस से नहीं पे करना होगा 1000 का। ओके, एंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये आपका आ गया है, हाँ ये आपका आ गया है लास्ट फुल एंड फाइनल यहाँ पे। तो ये जो जॉब है को मैं बता देता हूँ कि आज तकरीबन 1 महीना के लिए है। ऑलरेडी अभी 1 वीक हो चुका है, अभी भी इसकी ऑनलाइन चालू है। आप जाके ऑनलाइन पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और किसी और चीज़ की जानकारी के लिए, किसी और चीज़ की डिटेल के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF फॉर्म प्लस इस ऑनलाइन फॉर्म की जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना होगा। एंड आपको मैं एक छोटा सा ये इमेज दिखा देता हूँ जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि फॉर्म कैसा रहेगा। तो नाउ ये मम्मी की भी बात नहीं जा रही है ये है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप ओपन करेंगे, लिंक ओपन करेंगे, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर रजिस्टर, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्टर। जिनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके आधा फॉर्म फिल करके छोड़ दिया है वो डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन ID पासवर्ड पे, जहाँ पे आप अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं किसी इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कभी भी दूंगा 24 आवर में। थैंक यू सो मच।